अगर मैं हाथों में ग्लव्स पहनकर किसी को थप्पड़ लगा दूं तो क्या सामने वाला इसे थप्पड़ नहीं मानेगा? अटपटा सा सवाल है और आप सोचेंगे मैं ये क्या बकवास कर रही हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही पॉक्सो एक्ट और सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर एक आदेश दिया है, जिससे ऐसे विचित्र सवाल दिमाग में आ रहे हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट से डिटेल्ड जानकारी मांगी है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कहा था, वो लॉजिकल है या विचित्र, ये आप खुद तय कर लीजिएगा। पूरी बात बताती हूँ। आदेश में कहा गया है कि किसी नाबालिग के ब्रेस्ट को बिना स्किन टू स्किन कांटेक्ट के छूना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जज पुष्पा गनेडीवाला ने आदेश में कहा है कि किसी भी छेड़छाड़ की घटना को यौन शोषण की श्रेणी में रखने के लिए घटना में यौन इरादे से किया गया स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। बता दें, ट्रायल कोर्ट ने एक 39 साल के शख्स को 12 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के अपराध में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसे कोर्ट ने संशोधित किया है। आरोपी बच्ची को कुछ खिलाने का लालच देकर अपने घर ले गया था, जहां उसने बच्ची का ब्रेस्ट छुआ और उसकी सलवार उतारने की कोशिश की। हाईकोर्ट ने उसे पॉक्सो एक्ट से बरी कर बस आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत सजा बरकरार रखी है। सेक्शन 354 के तहत दोषी को 1 साल की सजा होती है, वहीं पॉक्सो एक्ट 3 साल की सजा का प्रावधान करता है। तो इस मामले में कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरोपी की सजा कम होती है। लेकिन दिया गया फैसला न सिर्फ पॉक्सो एक्ट के मैंडेट के खिलाफ जाता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल करता है। पॉक्सो एक्ट सभी तरह के यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के हितों की रक्षा करता है और एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल असॉल्ट और छेड़छाड़ के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। दरअसल इस केस में कोर्ट के सामने मेन मुद्दा ये था कि क्या प्रेसिंग ऑफ ब्रेस्ट और सलवार को हटाने की कोशिश पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 7 में परिभाषित सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा के तहत आती है या नहीं, और सेक्शन 8 के तहत पनिशेबल यानी दंडनीय है या नहीं। सेक्शन 7 के तहत कैटेगराइजेशन के लिए ये 2 चीजें जरूरी हैं, सेक्सुअल इंटेंट यानी इरादा, और अगर कोई किसी नाबालिग के ब्रेस्ट, वजाइना, लिंग या एनस को छूता है या फिर किसी बच्चे से अपने या किसी और के शरीर के इन हिस्सों को टच कराता है या फिर पेनिट्रेशन के अलावा भी यौन इरादे के साथ शारीरिक संपर्क वाली कोई क्रिया कराता है, तो इसे सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने कहा कि यौन शोषण की परिभाषा में शारीरिक संपर्क की बात के तहत स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत दी जाने वाली सजा को देखते हुए कोर्ट को लगता है कि इसके लिए मजबूत साक्ष्य और गंभीर आरोपों की जरूरत है। 12 साल की बच्ची के ब्रेस्ट दबाने की घटना इस सबूत के अभाव में कि उसका टॉप हटाया गया था या नहीं, या फिर आरोपी ने अपने हाथ टॉप के अंदर डाले थे या नहीं, यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आ सकता। ये किसी लड़की या महिला की शीलता भंग करने की यानी मॉडेस्टी को भंग करने की आपराधिक घटना हो सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट ने इस केस में पाया भी है कि आरोपी ने असल में लड़की के स्तन को दबाया था, फिर भी सेक्शन के शाब्दिक व्याख्या का सहारा लिया गया यानी लिटरल इंटरप्रिटेशन कि वहां स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं था, इसलिए ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सेक्शन ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि स्पर्श यानी टच इस अर्थ में फिजिकल होना चाहिए या उसे स्किन टू स्किन होना चाहिए। ये बात सही है कि पॉक्सो एक्ट की परिभाषा में स्पष्टता की कमी है। हो सकता है कि जज का ये कहना गलत ना हो कि इसे गंभीर अपराध मानने के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये आदेश इस एक्ट के मकसद के खिलाफ जाता है। ये एक्ट तो लाया ही गया है बच्चों की सुरक्षा के लिए, ताकि उनके खिलाफ हो रहे किसी भी अपराध की गहनता और गंभीरता को समझते हुए सख्ती बरती जाए। इसे लेकर ज्यादा सावधान संजीदगी बरतने की जरूरत है। कोर्ट का इंटरप्रिटेशन यहाँ गलत है और एक्ट के मकसद के उलट है। इस आदेश ने लोगों को शॉक कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी के साथ सवाल पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ ग्रोपिंग सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है? क्या किसी बालिग या नाबालिग को कंसेंट के बिना उसे छूना सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है? ये युवा बड़ी हो रही बच्चियों को ये संदेश देता है कि अगर कोई आपको सहमति के बिना छूता है तो ये गलत तो है, लेकिन गंभीर नहीं है जब तक आपके कपड़े ना उतारे गए हो। और सबसे बड़ी बात, क्या कोई कपड़ों के ऊपर से ग्रोप करे तो क्या महिलाओं या लड़कियों पर यौन हमला नहीं है? क्या वो इससे कम डर महसूस करती हैं?